सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो BSC थोड़ा मोड़ा गिरावट अपने 52 वीक हाई से आपको रिपोर्ट करती हुई दिख जाएगी। गिरावट का नंबर करीब 7.5% के आसपास का है। और करेंट टाइम में इसके अगर वैल्यूशंस को देखें तो वैल्यूशन और कंपनी का जो अर्निंग्स हैं वो बिल्कुल एक रेंज के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि BSC अभी के टाइम पे देखा जाए तो अपने फेयर वैल्यू के आसपास है। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पास्ट में जो कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट किया था, अगर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखोगे पिछले एक साल के ग्रोथ रेट वहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी शानदार नंबर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रेवेन्यू करीब 102% से और प्रॉफिट करीब 189% से ग्रो हुआ है। अब ऐसे ग्रोथ रेट के बेसिस पे हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि BSC में सभी चीज़ें लाइक वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो अपकमिंग रिजल्ट होगा वो BSC के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। और अपकमिंग रिजल्ट देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें सेबी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर आते हुए देखने को मिले थे, जिसमें एक चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ गई। जो एक्सपायरी की वॉर हमें देखने को मिली थी दो एक्सचेंज के बीच में, जिसमें एक NSE और एक BSC था। BSC ने अपने अपनी एक्सपायरी को बदलकर ट्यूसडे कर दिया था और इस वजह से BSC को एक बड़े वॉल्यूम्स मिल रहे थे डेरिवेटिव मार्केट के, और इस वजह से पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी BSC ने रिपोर्ट की थी। बट अब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि ट्यूसडे की जो एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी वो NSE का देखने को मिलेगा और थर्सडे को जो एक्सपायरी देखने को मिलेगा वो BSC का देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये एज्यूम करके चल रहे थे कि आगे आने वाले कल में BSC के जो मार्केट शेयर हैं वो इस चीज़ की वजह से ट्रिम हो सकते हैं। तो इस वजह से आने वाले जो रिजल्ट हैं BSC के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कंपनी पहले की तरह ही अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है या फिर उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ खबर है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। तो देखो, हाल ही में अभी हमें सेंसेक्स की रीशफलिंग देखने को मिली थी, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री देखने को मिली और इंडसइंड बैंक और नेस्ले इंडिया के एग्जिट हमें देखने को मिली। अब हमें सितंबर के महीने में निफ्टी 50 का भी रीशफलिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक रिपोर्ट ये क्लेम कर रहा है कि BSC और इंडिगो का एंट्री हो सकता है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि हो ही जाएगा, अनऑफिशियल खबर है, यानी कि रिपोर्ट के जरिए आ रहा है, सोर्स के जरिए सुनने को मिल रहा है। मतलब ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं, तो इस वजह से इसको गारंटी की तरह मत लेना। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CNBC TV 80 ने ये पब्लिश किया है और मेंशन भी किया है कि रिपोर्ट के ज़रिए ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है कि BSC और इंडिगो दोनों की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है सेंसेक्स नहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स में सितंबर से। और इंडसइंड बैंक जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है और हीरो मोटरकॉप जो भी निफ्टी 50 का पार्ट है, उन दोनों का एग्जिट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब ये इन दो कंपनी को रिप्लेस कर सकती है निफ्टी 50 में। अब देखते हैं कि सितंबर में जो रीशफलिंग हमें देखने को मिलेगा उसमें एक्चुअल में BSC इसका पार्ट बनती भी है या नहीं, या फिर सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें रिपोर्ट के ज़रिए ही सुनने को मिल रहा है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी कौन है? JLR है, आप सभी को पता ही होगा। अब फिलहाल दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ट्रम्प के न्यू टैरिफ रिजिम में हमें एक चीज़ तो देखने को मिला कि आगे चलकर जो ट्रेड्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ सकती है। काफ़ी सारे जो टैरिफ्स हैं वो लगने की वजह से जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो हाइक हो सकता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि UK बेस्ड लग्जरी ब्रांड यानी कि JLR की बात की जा रही है, वो $1.6 बिलियन का लॉस हिट कर सकती है। US टैरिफ प्रपोजल जो हमें देखने को मिला है ट्रम्प के न्यू रिजिम में, उस वजह से। अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प की जो टैरिफ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ JLR को ही परेशान करने वाला है। ये जितनी भी कंपनीज़ US में अपने कार को बेचती है बाहर बनाकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब UK बेस्ड जो लग्जरी ब्रांड की बात हो रही है यानी कि JLR की, उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें US में देखने को नहीं मिलती है, UK में देखने को मिलती है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स JLR का बिका था US में। और अभी हमें न्यूज़ जो सुनने को मिल रही थी वो ये था कि 25% जो टैरिफ लगाया था US ने ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर, उसको कम कर 10% तक कर दिया गया है। अब ये जो 10% का नंबर है, इससे इन्वेस्टर्स खुश तो हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसको अगर हम पहले से कंपैरिजन करें तो पहले ये नंबर 3% के आसपास हमें देखने को मिलती थी। तो 3% से अगर नंबर 10% भी जा रहा है तो लगभग 3 टाइम्स टैरिफ अपग्रेड हमें देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो ट्रेड को ज़रूर थोड़ा डिस्टर्ब तो करने वाली हैं, ऐसा हम ज़रूर मान के चल सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया भी गया है कि देखो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बॉर्डर ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट के अंडर आती हुई देखने को मिलती है। और काफ़ी सारी जो फॉरेन ऑटो मेकर्स हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो अपने कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनको अपने मार्जिन्स को कंट्रोल करना है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए JLR जो है वो भी अपने कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकती है। कॉस्ट मतलब अपने कार के जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज़ कर सकती है। बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकती हैं JLR के सेल्स में और साथ में उनके मार्जिन्स में। तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखे हैं यूरोपियन यूनियन और उसके अलावा UK के मार्केट पे। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर टाटा मोटर्स के बिज़नेस सेगमेंट को आप देखोगे तो टोटल जो इतना रेवेन्यू टाटा मोटर्स हमें दिखाती है उसका 71% हमें कहाँ से आता हुआ दिखता है? JLR से ही आता हुआ दिखता है। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए टाटा मोटर्स इन्वेस्टर, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट हाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत मानना। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं कि आगे चलकर टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस हमें कैसे दिख सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस आपको एक न्यूज़ की वजह से फोकस में रहती हुई दिख रही है। न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि इन्फोसिस ने एक पार्टनरशिप किया है जोइटिस नाम की कंपनी के साथ। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी आप समझ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस ने एक पार्टनरशिप किया है जोइटिस नाम की कंपनी के साथ, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है ये जो कोलैबोरेशन है, ये जोइटिस के जो IT ऑपरेशंस हैं उसको इम्प्रूव करने का काम करेगी बाय यूजिंग एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस एंड ऑटोमेशन टूल्स। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। मतलब बोल सकते हैं एक बड़ी कंपनी के साथ इन्फोसिस का पार्टनरशिप हुआ है, तो ये एक विन विन सिचुएशन हम बोल सकते हैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो। अब देखो दोस्तों, इन्फोसिस के लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट को, जहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी टाइम बाद हमें Q1Q बेसिस पे ख़राब देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ फिर भी कंपनी ने दिखाया था, बट Q1Q बेसिस पे नंबर में हमें ड्रॉप देखने को मिली थी। और ये काफ़ी टाइम बाद हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमें देखने को मिला था वो लास्ट टाइम Q4 में ही देखने को मिला था 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, और अब हमें 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल गया। बट अब देखते हैं कि Q1 के नंबर्स हमें कंपनी के कैसे देखने को मिलेंगे। और Q1 के जो डेट्स हैं दोस्तों वो कंपनी की तरफ से आ चुके हैं। डेट्स आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। 23 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी
बोल सकते हैं अपने Q4 के रिजल्ट Q1 के रिजल्ट आपको शो करती हुई नजर आएगी और सिर्फ आपको रिजल्ट ही देखने को मिलेगा और ये ऑडिटेड रिजल्ट होगा और इसके साथ कंपनी कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड बातें हमें नहीं सुनाई है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको कंपनी रिजल्ट की अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी 23 जुलाई को, बाकी उसके साथ आपको और कुछ डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ें सुनने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों नेस्ले इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बताया था कि 26 जून को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी प्रपोजल रखेगी बोनस का, और बोनस का प्रपोजल अप्रूव होता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको बोनस की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अब बोनस का क्या रेशियो होगा वो सारी चीज़ें आपको 26 जून के आउटकम्स में ही देखने को मिलेंगे। तो ये 26 जून है कब? कल है। तो कल के दिन नेस्ले इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर इस बोर्ड मीटिंग पे ध्यान रखेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर लो, बाकी इन्वेस्टर नहीं है वो इग्नोर भी कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।